ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने मैया को यहाँ स्थापना किया था और 44 भी लोग बराबर जो है यहाँ पे आते रहे हैं और इनका प्रचार प्रसार जो है तो कई सारे इनका जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। नवानी दुर्गा पूजा का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन नवानी के साथ साथ मंगरौना दुर्गा पूजा भी पीछे नहीं है। लगातार तकरीबन 43 वर्षों से यहाँ पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है और इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। खास तौर से अष्टमी और नवमी की रात जो है यहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है कि पूजा कमेटी और स्थानीय प्रशासन को हाथ पांव फूलने लगता है यहाँ पर भीड़ कंट्रोल करने में। ये आस्था है और यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि जो लोग भी सच्ची श्रद्धा और आस्था से माँ के दरबार में आते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेला कमेटी के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। कृष्णदेव राय जी हैं। सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। और रही बात दुर्गा पूजा समिति मंगरौना की, तो 1983 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने मैया को यहाँ स्थापना किया था और 44वां बरस विगत वर्ष की तरह इस बरस भी हम लोग धूमधाम से पूजा अर्चना, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगा रहे हैं। सबसे खासियत बात है कि हम लोग का जो कलश शोभा यात्रा होता है यहाँ से कमला नदी के लिए, तो 200-250 लमसम कलश माता बहन रहती है और कलश भर के जब वापस आते हैं हम लोग तो सभी माता बहनों के चरण पखारा जाता है। सारे ग्रामीण का माता बहनों रहती है रोड पे, कलश वाली माता बहनों के चरण पखार करके उसके बाद मैया के मंदिर में कलश स्थापना किया जाता है। और दूसरी खासियत बात है कि हम लोग का मैया के यहाँ वैष्णवी दुर्गा पूजा यानी बलिदान नहीं होता। नहीं, वैष्णवी दुर्गा पूजा ये हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग बलि प्रदान का सख्त विरोध हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं हुआ, इसमें हम लोग बहुत खुश और समिति भी खुश है। और हमारी मैया वैष्णवी है। यहाँ मैया के दरबार में जो आते हैं मनोकामना मांगने के लिए, तो मैया ज़रूर उसका मनोकामना पूरा करती है। और विख्यात मूर्तिकार 1983 से उसका पूर्वज आ रहे थे, अभी दूसरा से पीढ़ी आ रहे हैं यहाँ। हम लोग विख्यात मूर्तिकार बंगाल, कलकत्ता का ही एक ही परिवार से अभी तक भी मूर्तिकार वाले आते हैं और मूर्ति बनाते हैं। उन्हीं के द्वारा मूर्ति बनाई के द्वारा बना। तो आप अमूमन देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी ये दुर्गा पूजा होता है ज़्यादातर जो है बलि प्रदान आपको देखने को मिलता होगा। तकरीबन 100-200 जो है बलि दी जाती है बकरी की। तो आप समझ सकते हैं जो कितना दूरदृष्टि वाले यहाँ के कमेटी हैं, जो उन्होंने जब इसका निर्माण करवाया तो माँ वैष्णवी का जो है यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार जो है भक्ति में डूबे रहते हैं। तमाम दर्शकगण को, श्रद्धालुगण को हम अभिनंदन करते हैं बासंती दुर्गा पूजा समिति मंगरौना की तरफ से। और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। और इसी के लिए हमारा ये स्थान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि दूर दूर से यहाँ तक कि हमारे विदेश नेपाल से भी लोग बराबर जो है यहाँ पे आते रहे हैं। और इनका प्रचार प्रसार जो है इस तरीके से हुआ है मनोकामना को लेकर के कि भक्तों की लगातार जो है भीड़ यहाँ जमती ही जाती रहती है। अष्टमी, नवमी और यहाँ तक कि सप्तमी निशा पूजा जो रात्रि में होती है, उस समय भी देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ प्रांगण में जमे रहते हैं। जब तक निशा पूजा ख़त्म नहीं हो तब तक लगे होते हैं, पूरे उपवास में रहते हैं। तो इस तरीके से श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और तमाम लोग यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सुरक्षा में हमारे जो वॉलंटियर हैं वह भी लगे रहते हैं, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो इसके लिए हमारे यहाँ CCTV की व्यवस्था की गई है। और इस तरीके से पूर्ण रूप से सुरक्षित हमारे यहाँ पूजा मनाई जा रही है। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हम आरती में कई जगह गए हैं, आधा घंटा 10-20 मिनट के अंदर आरती समाप्त हो जाता, तकरीबन 1.5 घंटा आरती हुआ। कौन बताइए क्या कहना चाहिए? इतनी लंबी आरती हम लोग जो है सो बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब से शुरू हुआ है तब से बहुत आस्था और विश्वास के साथ यहाँ सभी श्रद्धालु आते हैं मंदिर प्रांगण में, और बहुत भक्तिमय वातावरण बना रहता है। और हम लोग ब्राह्मण भी रहते हैं
और नहीं भी रहते हैं तो भी हम लोग अपना बहुत दिन से करते आ रहे हैं। तो बहुत भव्यता के साथ यहाँ पर आरती होती है और यहाँ जो है सो बहुत पुरातन, बहुत दिनों से ये मान्यता है जो यहाँ की मनोकामनाएं बहुत पूर्ण होती है। तो बहुत दूर दराज से लोग सब आते हैं और यहाँ बहुत भीड़ होता है। सब लोग जो है तो यहाँ बहुत आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं और हम लोग आगे भी इसको इसी तरह मनाते रहेंगे जी। अध्यक्ष महोदय हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीक़ा से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, लोगों का एक सैलाब उमड़ता है, आस्था के प्रति जो लोगों का भाव देखने को मिलता है, क्या कहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं पूजा समिति के कोषाध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमन और स्नेहवंदन करते हैं। यहाँ की जो मेला की जो पूजा की प्रसिद्धता है अपने आप में एक पूर्वज के द्वारा देन है और उसको हम लोग निभाते हुए आ रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास रहता है यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएँ उनको कोई कठिनाई नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको हम लोग अच्छे ढंग से समापन करने के प्रयास में रहते हैं। तीसरी बात कि हम जो पूजा करते हैं, मेला का जो आयोजन करते हैं, उसमें व्यय आय के अनुपात में ही करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि हम समिति जो है सो सही सलामत स्थिति में इस पूजनोत्सव समारोह को संपन्न कर पाते हैं। और यही आप यहाँ पे जो भी आते हैं, यहाँ की सबसे हम जो देखे हैं, खास करके हम लगातार कई वर्षों से इस पद को सुशोभित करते आ रहे हैं। यहाँ पर माँ की जो महिमा है, असीम अनुकंपा है। हमारे एक जो कार्यकर्ता दुकान प्रभारी करके हैं, उनको भी इस बार इस बात की अनुभूति हुई कि एक दिन ऐसा था, इसी पूजनोत्सव समारोह में एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो एक झूला का जो व्यवस्था है उसके रास्ते को लेकर के हम लोग बहुत उदेरबुन में थे, बहुत चिंतित रूप में थे और शाम तक चिंतित थे कि कैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन सुबह होते ही अपने आप एक रास्ता निकल गया जिसकी कल्पना हम लोग सोचे भी नहीं थे। यानी कि मैया के कृपा से अपने आप वो रास्ता निकल गया। इस बात को लेकर के वो हमारे प्रभारी हमारे पास आकर के बोले कि हम रात भर चिंतित थे कि कल कैसे हम उस ट्रक को सभी व्यवस्था करके लावें। लेकिन का मतलब स्पष्ट है जो भक्ति में बहुत शक्ति है यहाँ पर। इस प्रकार से श्रद्धालु सबसे मैं आग्रह यही करेंगे। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर वासुदेव राय और पूजा समिति में कोषाध्यक्ष पद को सेवा देते आ रहे हैं। और भी कई सारे हैं। राजदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। यहाँ पे हमारे गांव में ये इस बार 44वां दुर्गा पूजा हो रहा है। उसमें मतलब तमाम भक्तोगण, आज 10वीं पूजा है, कई दूर दूर से मतलब आते हैं यहाँ पे। जो मन्नतें लेके आते हैं उनका पूरा होता है यहाँ पे। ये हमारे यहाँ का जो परंपरा रही है। मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ झूला भी, मतलब कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, प्रोग्राम भी, झूला भी, बहुत दूर दूर से भक्तगण लोग आते हैं और सदा मतलब अपना मेला का भी एंजॉय लेते हैं, सब करते हैं। बाकी हम लोग की समिति अपना धैर्य रूप से अपना जो 10 दिन का जो पूजा होता है हम लोग का, वो लोग इसमें हम लोग पूरा। कब होगा विसर्जन? कल का भसान विसर्जन होगा। 4 बजे का टाइम रखा गया है। 4 बजे का? जी कल भसान होगा। आगे साल के लिए क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु? आगे साल के लिए मतलब इससे भी जो अभी हो रहा है उससे भी बेहतरीन होगा। आगे आने वाले समय में जो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे पूजा समिति जो आने और बेहद से बेहतर, लोग इस वर्ष नहीं आ पाए वो अगले साल भी जरूर आए। मतलब जी बिल्कुल। ब्रह्मदेव जी हैं, मेला देखने के लिए आए हैं, जानते ही होंगे इनका चेहरा। बताइए कैसा लगा? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक हैं उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी चैत्र नवरात्रि की बात आती है और मगरौना का नाम आता है तो लोगों के दिल में और देखने के लिए जो है जिज्ञासा जाग जाता है, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक जो है ना काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए रहते हैं। और लगातार अभी बतवे किए कि 44 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है। हम लोग बचपन में भी बहुत, जब छोटे थे तब भी आते थे मगरौना देखने के लिए। और अभी भी जो भी लोग हैं, खास करके वो सब जैसे मगरौना का नाम सुनते हैं तो जिज्ञासु हो जाते हैं कि पहले जाते हैं वहाँ चैत्र नवरात्रि देखने के लिए, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक सारे अच्छी व्यवस्था किए रहते हैं। और खास करके क्या कहना चाहेंगे? बहुत, हम तो पहले बता दिए कि उनको दिल से धन्यवाद है तो इतनी अच्छी व्यवस्था रखी। जैसे कि जी सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जो खासियत है, यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, एक बार आप पता चला होगा कि 100 का सिक्का चल रहा था। 100 का सिक्का सुने थे। यहाँ पे एक ऐसा सरगना आया जो डुप्लीकेट सिक्का लेकर के यहाँ पहुँच गया इस मेला में। अरे
यहाँ भी जो भी गलत मंशा से आते हैं इस मेला में वो कभी बख्शे नहीं जाते हैं। बहुत सारा ऐसा कांड हुआ है और 100 का सिक्का यहाँ डुप्लीकेट पकड़ाया और वहाँ बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पे बगल के गांव में है कमला के उस पार पकड़ाया और यहाँ के थाना प्रभारी को प्रमोशन होके आ गया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी है, भगवती का इतना कृपा है कि कुछ भी आपका गलत मंशा है आपका उद्भेदन हो जाएगा, मनसा आपका फेल हो जाएगा, उद्भेदन हो जाएगा, यहाँ से खुलासा हो जाएगा, आपका मंशा कभी पूरा नहीं होगा। यही भगवती का कृपा है। यहाँ पे इतना श्रद्धा है और इतना श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। यहाँ की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। और भी है अजीब होता है। तो जब मेला के जिक्र होगा और मंगरौना का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मंगरौना का मेला हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अब हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए भी पहुँचे हैं। आप लोग से यही कहना चाहेंगे, जो माँ वैष्णवी आप जानते ही होंगे यानी कि कितनी शक्तिशाली होती है और देश दुनिया में माँ वैष्णवी का जो है जिक्र होता है, तो आप लोग भी यदि पूजा अर्चना करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ जो है पूजा करें। साथ ही जो लोग इस बार नहीं आ पाए उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जब अगले बार होगा तो आप लोग ज़रूर अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ आकर के जो है इस मेला में आनंद ले और माँ का दर्शन करें, ताकि आपकी हर मनोकामना जो है पूरी है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, यहाँ पर जो है बेलनती का कार्यक्रम होता है, फिर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बालिकाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा जो है फिर कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो अपने आप में एक अलौकिक होता है। और ग्रामीणों का जिस तरीके से समर्थन देखने को मिला, वो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और मंगरौना गांव जो शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चला है, ये इस गांव की समृद्धि रही है, ये इस गांव का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस वीडियो को आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग अपना प्रतिक्रिया न देना भूलें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहे पुलकोल बिहार में रितेश कुमार। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।